तो आज के क्लास में हम लोग जैसे कि स्पोकन इंग्लिश यहाँ पर देखिए स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 कर रहे हैं। ओके, ये स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 है और मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी ऑफिशियल। और देखिए क्लास 1 हो चुका है और हम लोग देखेंगे क्लास 2 को। ओके, आज हमारा स्पोकन इंग्लिश कह सकते हैं कि आज हमारा स्पोकन इंग्लिश और लेवल 1 का क्लास क्या है 2 है। ओके, 1 पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ओके, हालांकि मैं आपको नाउन पढ़ा चुका हूँ, नाउन ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ओके, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। ओके, क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन पढ़ेंगे। पहला नाउन हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रोनाउन क्या है। ओके, तो चलिए देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। पहला प्रोनाउन इंग्लिश में, हिंदी में क्या होता है? सर्वनाम। ओके, तो देखिए ये कह सकते हैं स्पोकन लेवल 1 है। ओके, जिसमें क्लास आज 2 है, 2 क्लास है, समझ रहे हैं? 2 क्लास। तो देखिए पहले क्लास में हम आपको नाउन के बारे में बताए हैं। देखिए ये हमारा जो सेशन है वो स्पोकन इंग्लिश का है। तो स्पोकन इंग्लिश में मैं फुल डिटेल ग्रामर नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि प्रोनाउन का पूरा, ऐसे तो प्रोनाउन का 25 क्लास होता है, स्पेशल खाली प्रोनाउन पर 15 क्लास, 20 क्लास, 25 क्लास, इस तरह से प्रोनाउन पर होता है। तो वो सारे मैं चीज़ें आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आपको स्पोकन इंग्लिश में आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रोनाउन क्या है। ओके, हालांकि अगर नाउन प्रोनाउन नहीं जानिएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ओके, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश जानना है, पढ़ना है, तो आपको इंग्लिश बोलना है, तो आपको नाउन प्रोनाउन की जानकारी होना चाहिए। ओके, तो चलिए प्रोनाउन को हम देखेंगे। ओके, देखिए इसका PDF है ना, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, नो टेंशन, जो भी पढ़ाता हूँ उसका नोट्स मिल जाता है। ओके, तो देखिए प्रोनाउन किसे कहते हैं, आगे इंग्लिश में देखेंगे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है? एक शब्द है। ठीक, प्रोनाउन इज वर्ड। क्या है? प्रोनाउन क्या है? वर्ड है। यूज्ड, जिसे यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एक नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। ओके, तो वही बोला है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक शब्द है जो यूज्ड माने प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, जैसे कि नाउन के प्लेस पर। ओके, नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसमें भी लिखा है कि नाउन के बदले में होने वाले शब्द, जैसे नाउन के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रोनाउन कहते हैं। तो आपके मन में ये डाउट हुआ कि नाउन के बदले में ये कैसे? नाउन के बदले में कोई किसी का काम दूसरा कोई कैसे कर सकता है? मेरा कहने का मतलब है कि मैं हूँ तो कोई मेरे बदले में दूसरा कोई काम कर रहा है, तो ऐसे कैसे होगा? तो हम देखेंगे। तो अगर ऐसे हो, अगर मेरे बदले में कोई दूसरा कोई काम कर रहा है, कोई दूसरा कोई पढ़ रहा है मेरे बदले में, तो वो आदमी क्या है? प्रोनाउन है। जैसे कि आज हमको, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज काम पर नहीं गया, ऑफिस नहीं गया, मेरे बदले में कोई दूसरा कोई चला गया और वो जैसे मैं काम करता था उसी तरह से वो व्यक्ति काम कर आ गया, तो वो व्यक्ति जो है ना वो प्रोनाउन हो गया, क्योंकि मेरे बदले में काम किया। उसी तरह से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, उसी तरह से कोई नाउन होता है, नाउन के बदले में कोई काम कर देता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ओके, समझ में आया? मैं आपको एग्जांपल भी दिया। अब मान लीजिए कि आप क्या बोलते हैं, जैसे आपको कहीं जाना है और आप नहीं जाकर आप किसी को भेज देते हैं, यानी आपको बदले में किसी को भेज दिए, तो वो व्यक्ति को भेजो, वो हो गया प्रोनाउन। आप देखे नाउन। उसी तरह से यहाँ पर समझेंगे कि कोई नाउन है तो उसके बदले में अगर कोई यूज हो गया कोई भी शब्द, तो उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहते हैं। ओके, अब देखते हैं हम इसको कुछ उदाहरण से। ओके, देखिए बोला जा रहा है कि सीता स्पीक्स इंग्लिश। सीता क्या है? अंग्रेजी बोलती है। सीता क्या बोलती है? अंग्रेजी बोलती है। अब बताइए सीता क्या है? नाउन है कि नहीं?
क्यों नाउन है? क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है। मैं आपको नाउन पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए क्लास 1 देख लीजिए स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 में। ओके, तो नाउन सुनिएगा ध्यान से। सीता क्या है? कोई लड़की का नाम है, यानी व्यक्ति का नाम है। तो नाम जिसका नाम होता है वही नाउन है। तो सीता क्या है? नाउन है। तो बोला गया है कि सीता स्पीक्स इंग्लिश, सीता अंग्रेजी बोलती है। ये आपको समझ में आ गया? सीता अंग्रेजी बोलती है। ठीक, तो सीता क्या हो गया? नाउन हो गया। ओके, सीता क्या हो गया? नाउन है। क्या? क्यों? किसी का नाम है। तो देखिए, सीता सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये सीता जो है अंग्रेजी बोलती है, तो सीता क्या हो गया? नाउन हो गया। अब बताइए, अगर हम ये बोलूं कि सी स्पीक्स इंग्लिश, इसका मतलब ये हो गया कि वह अंग्रेजी बोलती है। तो ये जो सी वर्ड यूज हुआ है ना, वो जैसे कि सीता के जगह पर हुआ है। क्यों? क्योंकि सीता एक गर्ल है और किसी भी गर्ल को रिप्रेजेंट करने के लिए सी का यूज किया जाता है। अगर कोई बॉय हो तो उससे रिप्रेजेंट करने के लिए ही का यूज किया जाता है, उसके बदले में यूज करने के लिए ही का। अब मान लें कि हम बोलें कि सीता क्या है? सीता अंग्रेजी बोलती है। अगर मैं ये बोलूँ कि वो अंग्रेजी बोलती है, तो सीता के बारे में हो रहा बात। तो देखिए, ये जो सी है ना, तो सी जो है सीता के लिए यूज हुआ है। ओके, सी किसके लिए यूज हुआ है? सीता के लिए। तो सी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्यों प्रोनाउन हो गया? क्योंकि नाउन के बदले में आया। तो देखिए, इसका मीनिंग कह सकते हैं, ये जो सी आया, सी वो सीता के बदले में आया है, तो इसलिए सी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। समझ में आ गया? तो वही बोला कि नाउन के बदले में यूज होने वाले शब्द को, देखिए सीता के बदले में कौन सा यूज हुआ? सी हुआ। ओके, तो इसीलिए क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ओके, समझ में आ गया? तो बोला गया है कि सीता स्पीक, अगर सीता स्पीक्स तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सी स्पीक्स। ओके, तो ये जो सी है ये सीता के बदले में यूज हुआ है। तो सीता के बदले में यूज होने वाले को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। यानी नाउन के बदले में यूज होने वाले को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। दूसरा एग्जांपल है कि राम प्लेज क्रिकेट। राम क्या करता है? खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। अगर राम क्या है? बॉय है। तो बॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए ही का यूज होता है। तो वही हो गया, राम के बदले में क्या हुआ? ही क्या है? प्रोनाउन है। तो ही प्लेज क्रिकेट, यानी कि वह क्रिकेट खेलता है। तो ही किसके बदले में यूज हुआ? राम के। राम क्या है? राम आपको क्या है? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो राम है ये क्या है? नाउन है। ठीक, नाउन है। तो नाउन के बदले में क्या हुआ यूज? ही। तो ही यूज हुआ, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक, समझ में आ गया? ये प्रोनाउन है। तो ही प्लेज क्रिकेट। एक और एग्जांपल देखते हैं आपके सामने। एक और एग्जांपल देखिए, ये बोला गया है कि द बॉयज, लड़के प्ले क्रिकेट से ये बोला गया है कि द बॉयज प्ले फुटबॉल। इसका मतलब ये होता है कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो बॉय क्या है? प्लूरल है, यानी प्लूरल के लिए क्या यूज होता है? दे। तो दे प्ले फुटबॉल। तो यहाँ देखिए, बॉयज़ के बदले में, द बॉयज़ के बदले में यूज हुआ है दे। तो ये द बॉय क्या है? नाउन है। ठीक, और ये जो दे है ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ओके, इतना समझ गए। और इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।